हेलो एवरीवन, आई एम रुबीना, अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट फ्रॉम एम्स कल्याणी। सो अभी एम्स नर्सिंग के लिए बस 4 महीने ही बाकी है, 4 to 4.5 months। एंड आई थिंक इट्स एनफ टाइम कि आप लोगों को रीगाइड किया जा सके कि आप लोग अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप हौसला नहीं खो सकते, क्योंकि अभी भी 4 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। सो ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करने हैं, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉलो करने हैं, क्या क्या बुक्स रेफ़र कर सकते हैं आप, या फिर क्या क्या टेस्ट सीरीज़ आप रेफ़र कर सकते हैं। मैंने पर्सनली जो किया था मैं वो भी कुछ कुछ आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्ज़ाम पैटर्न के लिए आपको थोड़ा सा बोल दूँ एम्स नर्सिंग का। सो टोटल पैटर्न इज़ फॉर 100 मार्क्स, 30 मार्क्स इज़ फॉर फिजिक्स, 30 मार्क्स इज़ फॉर केमिस्ट्री, 30 मार्क्स इज़ फॉर बायोलॉजी एंड 10 मार्क्स फॉर जनरल नॉलेज। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए मैं पहले बोलती हूँ बिकॉज जनरल नॉलेज का आपको सिलेबस ठीक से पता नहीं है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस आपको पता है कि क्या आने वाला है। आप सबको पता है कि 11th एंड 12th का ही सिलेबस आने वाला है उसमें। मैं सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करती हूँ। सो बायोलॉजी के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस का है वो पूरा पढ़िए, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी का, बिकॉज बायोलॉजी के लिए सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ एम्स अंडर जनरल कैटेगरी, तो आपको काफ़ी अच्छे से बायोलॉजी तो रटना ही होगा, बिकॉज बायोलॉजी में आपको काफ़ी अच्छा नंबर लाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एम्स इन नर्सिंग। फिज़िक्स के लिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने एकदम ही शुरू नहीं किया फिज़िक्स के लिए कुछ, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप 11th एंड 12th से ठीक ठाक ही पढ़ रहे हो, 11th भी आपका ठीक ही है, 12th भी आपका ठीक है, तो दिस टाइम इज़ फॉर योर पीक रिवीजन। आपको सिर्फ रिवीजन करना चाहिए एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं एक स्टूडेंट के लिए जिनका कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिनका कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है वो बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर सकते हैं, एज लाइक यूनिट एंड डायमेंशन। वो बहुत अच्छे से आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन इटसेल्फ उससे एक क्वेश्चन आता है। उसके अलावा वहाँ पर जो वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गॉज आता है, उधर से भी एक क्वेश्चन आता है। एंड ऑल्सो आपका अगर यूनिट एंड डायमेंशन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो दूसरे कोई चैप्टर से अगर यूनिट एंड डायमेंशन का कोई क्वेश्चन आ रहा है, या फिर आप डायमेंशन मिलाकर अगर कोई ऑप्शन टिक कर पा रहे हो, सो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू। आप ग्रेविटेशन कर सकते हो। अगर ग्रेविटेशन आप ठीक ठाक करते हो तो उससे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, बिकॉज बोथ आर काइंड ऑफ सिमिलर। ऑल्सो आप SHM अच्छे से कीजिए, वेव्स अच्छे से कीजिए, वर्क पावर एनर्जी करिए, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी चैप्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी आप अच्छे से कीजिए। सो ये सारे चैप्टर्स है जो आपको बेसिक आना ही चाहिए। और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म इज़ सो बिग, बट मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर्स आप कर सकते हो। वो बहुत छोटा सा चैप्टर है और उधर से क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। सेमीकंडक्टर्स ऑफ कोर्स कीजिए, आप सारे लॉजिक गेट्स अच्छे से कीजिए, और जो बूलियन अलजेब्रा होता है वो भी आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, जिनका सब कंप्लीट हो चुका है एंड उनको बस एक अच्छे से रिवीजन चाहिए। तो अगर अच्छे से आपको रिवीजन चाहिए तो मैं तो बोलूँगी आप हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में बोल रही हूँ, प्लीज़ दीजिए। उसको एनालाइज कीजिए, वहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप उसको टिक कीजिए। जो रिपीटेडली जो कॉन्सेप्ट आप गलत कर रहे हो, जो टॉपिक आप रिपीटेडली भूल रहे हो, उसको आप बुक पे मार्क कीजिए, या फिर कोई एक डाउट बुक अपना बनाइए, जैसे मैंने बनाया था अपना डाउट बुक, जहाँ पर जो रिपीटेडली मैं भूल जाती थी वो सारी चीज़ें मैं उधर लिख कर रखती थी, एंड एग्ज़ाम के पहले दिन भी मैं वही काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी। ऐसा आप बना सकते हैं मिस्टेक बुक अपना, और डाउट बुक जो भी आप बोलते हैं। एंड केमिस्ट्री के लिए आप ये कर सकते हो कि केमिस्ट्री के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट ठीक है तो उससे आपके सोल्यूशन के काफ़ी क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। सो मोल कॉन्सेप्ट होता है। फिर आप केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छे से कीजिए। आपका इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से बना कर रखिए, स्पेशली आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ रिलेटिवली इजी, बट आयनिक इक्विलिब्रियम का काफ़ी याद रखना होता है, तो वो आप कीजिए। सारे नेम रिएक्शंस और जो इंपॉर्टेंट, जो हमेशा एग्जाम पैटर्न में रिपीट होते रहते हैं, वो सारे रिएक्शंस आप अपना इंपॉर्टेंट रखिए, जैसे कि एनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, ऐसे काइंड ऑफ रिएक्शंस जो सारे रिपीट होते रहते हैं, उस सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। आपको वो जो टेस्ट रहते हैं सारे, वो सारे टेस्ट, जैसे हैलोफॉर्म टेस्ट रह गया या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट रह गया, सारे टेस्ट आपको काफ़ी अच्छे से
याद करके रखने जितने सारे टेस्ट होंगे, ठीक है। और मैं तो बोलूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व कीजिए। जैसे एम्स के लिए कोई अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक्स नहीं आते, क्योंकि एम्स सीबीटी बोर्ड में होता है एम्स का एग्ज़ाम। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप नीट के PYQs सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर एक्चुअली एम्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जब वो एग्ज़ाम हो जाता है तो वो वाले वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। फिज़िक्स के लिए आई विल से न्यूमेरिकल बेस्ड कीजिए, क्योंकि 2025 में न्यूमेरिकल बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके रखिए। एंड ऑल्सो बायोलॉजी के लिए आप पूरा बुक ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इट विल इवेंचुअली वर्क आउट फॉर यू। बायोलॉजी में एक्यूरेसी भी काफ़ी हाई रखना आप कोशिश कीजिए। तो अब आते हैं रिसोर्सेज में कि आप क्या क्या करना चाहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी के लिए ब्लाइंडली फॉलो NCERT। NCERT इज़ मोर देन एनफ फॉर सिलेक्शन इन एम्स। आपको ठीक ठाक बस पढ़ना है, NCERT ठीक ठाक आना चाहिए, सारे डायग्राम्स आने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, लाइन भी काफ़ी अच्छे से मेमोराइज रहना चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा। तो आप बार बार रिपीटेड रिवीजन दीजिए आप NCERT को बायोलॉजी के लिए। फिजिक्स के लिए NCERT को उतना इंपॉर्टेंस, मतलब NCERT टेक्स्ट बुक आपको पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए रिपीटेड। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पकड़ सकते हैं, जैसे आई सॉल्व DC पांडे। ऐसे ही आपको जो सॉल्व करने का ठीक लगता है आप वो सॉल्व कर सकते हो वो बुक, या फिर कोई कोचिंग मटेरियल आप पकड़ लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। एलन के कोचिंग मटेरियल से, आकाश के हैं, PW के ऑनलाइन नोट्स आर वेरी मच गुड, वो भी आप MR सर के नोट्स सॉल्व कर सकते हो। एंड फॉर केमिस्ट्री आप NCERT बहुत अच्छे से पढ़िए, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही अच्छे से NCERT पढ़िए, उनका वहीं से ही क्वेश्चन बनेगा सारा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा NCERT से ही पढ़िए, लाइन बाय लाइन रीड कीजिए सबको। एंड D एंड F ब्लॉक, P ब्लॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको तो बहुत अच्छे से ही पढ़िए आप। मैंने केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले नीट चैम्पियन करके, आई थिंक नीट चैम्पियन या नीट गाइड ऐसा कुछ था, वो मैंने सॉल्व किया था, MTG का आता है। उसके बाद जब लास्ट टाइम आ गया था तब उस टाइम पे मैं मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन सॉल्व करती थी टेस्ट सीरीज़ के। आई हैव सॉल्व PW का जो रैंकर टेस्ट सीरीज़ आता है, मैंने वो सॉल्व किया था। मैंने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन की थी, तो उसका भी जो रूटीन एग्ज़ाम होता था वो सॉल्व किया था। एंड मैंने एलन का टेस्ट सीरीज़ सॉल्व किया था। तो ये 3 टेस्ट सीरीज़ मैंने फॉलो किया था। लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इतने सारे करो, आपको एक टेस्ट सीरीज़ पकड़ो, उसको अच्छे से करो, और वहाँ पर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अभी भी बोलूँगी, अगर आपका कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर भी आप एक क्वेश्चन पकड़िए, आप देखिए आपको कितना आ रहा है। जो भी नहीं आ रहा है उसको मार्क करके रखिए, वो क्वेश्चन जाकर आप बुक में ढूंढिए। रिवर्स टेक्निक भी अप्लाई कीजिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि आप बस बुक पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन देख के बुक में जाइए कि ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है, इससे इसमें आपके ब्रेन में अलर्टनेस रहेगा कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से पढ़ना है, इधर से क्वेश्चन बना था, तो आप ऐसे पढ़िए। आई वुड लाइक टू ऐड कि बार बार रिपीटेड रिवीजन कीजिए, बहुत सारे रिसोर्सेज में मत जाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड मोर और लेस सारे टेस्ट सीरीज़ में सेम क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, तो आपको बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड टेक्स्ट बुक ही फॉलो कीजिए, NCERT ज़्यादा फॉलो कीजिए। एंड फिज़िक्स के लिए आई विल से टीचर्स का नोट्स ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने तो खुद टीचर्स के नोट्स से ही किया था, मेरा जो टीचर था। तो ऐसे ही आप जो भी इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं उस इंस्टीट्यूट के टीचर के अकॉर्डिंग आप फिज़िक्स फॉलो कीजिए। एंड लेट्स कम टू जीके के लिए आपको उतना एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एटलीस्ट पर्सनली नहीं दिया था। जीके को लेकर ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि जो आपके पास है 90 मार्क्स तो इधर है, आप 90 मार्क्स पे फोकस कीजिए। अगर वहाँ पर आपको 80 भी आ जाता है तब भी आपको अच्छे से कोई एक एम्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा ही है कि मुझे एम्स डेली ही चाहिए, तो फिर आप जीके के लिए भी कर सकते हो। लेकिन मैंने जीके के लिए नहीं किया था, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ कि जीके के लिए आप ये कर सकते हो कि रिसेंटली अगर किसी को कोई अवार्ड मिला है, मतलब रिसेंटली अगर किसी को स्पोर्ट्स के लिए कोई अवार्ड मिला है या फिर पद्मश्री पद्म भूषण कुछ मिला है, तो वो आप अपडेट रखिए। तो वो 10 नंबर में से भी मैक्सिमम नंबर करंट अफेयर्स से ही आते हैं। तो आप अगर देखिए रिसेंटली किसी को अगर कोई भी चीज़ में प्राइज़ मिला है या फिर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया है, तो वो सारे चीज़ें आप थोड़ा सा ओवरव्यू करके जा सकते हैं जीके के लिए। एंड आई थिंक दैट्स इनफ। 4 महीने बहुत होते हैं, प्लीज़ डिमोटिवेटेड मत होइए, इट्स लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पर भी गेम चेंज हो सकता है। आप अगर ठीक से पढ़ेंगे, अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, 4 महीने मतलब 120 दिन, 120 दिन में बहुत कुछ हो सकता है।
सो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, हर रोज़ 10 से 12 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं ऑल्सो एक बात बोलती हूँ कि घंटे से मैटर नहीं करता, बट अगर आप उतना घंटा पढ़ रहे हैं तो फिर काम तो हो रहा है। कुछ लोगों का कम पढ़ने से हो जाता है, कुछ लोगों का ज़्यादा पढ़ने से हो जाता है। अल्टीमेटली समझ आना इम्पॉर्टेंट है। आप अपना देखिए कि आपको कितना टाइम लगता है समझ आने में, तो आप उस टाइप से कहीं कीजिए। अपने आप को प्रेशर मत दीजिए ज़्यादा। एंड दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट, जितना मैंने फॉलो किया था, जितना मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया था, उतना मैंने बोल दिया कि ये सारे रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए थे और ऐसा मेरा प्रिपरेशन का पैटर्न था। तो आई गेव अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज़। तो आप लोगों को अगर जिसको भी देना है तो आप प्लीज़ अपना टेस्ट सीरीज़ ढूंढ लीजिए। एलन का भी चलता है, अभी बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ चलते हैं, तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑल्सो माई मेन स्ट्रैटेजी वॉज रिपीटेड रिविजन एंड प्रैक्टिस। मैंने तो वही ज़्यादा किया था लास्ट के महीनों में। इससे आई होप कि आपका सिलेक्शन तो एम्स में हो जाएगा। तो येस, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और फोड़ के आएंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। टिल देन, बाय बाय।